हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15 इफ वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर। अब यहाँ पे हमें सम दिया है, दैट इज -15। पहले इंटीजर, एक इंटीजर दिया है 9, दूसरा इंटीजर हमें फाइंड करना है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट अदर इंटीजर बी एक्स। सो सम किसके इक्वल है, दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, 9 प्लस एक्स। सम की वैल्यू हमें गिवन है -15 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स। -15, ये 9 इधर आके नेगेटिव साइन का हो जाएगा क्योंकि इक्वालिटी के इधर ये पॉजिटिव है, इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू आ गई -15 -9, माइनस माइनस आपस में ऑपरेशन क्या होगा, प्लस। तो दिस इज माइनस के 24, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ हमारा नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी आपका नेगेटिव आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स x एंड -6 इज -5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो इन्होंने बोला है कि दो इंटीजर्स हैं आपके पास, एक है x और दूसरा है -6। इनका जो डिफरेंस है वो है -5। देखिए यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। केस 1, अब अज्यूम करते हैं हम कि x जो है वो बड़ा नंबर है, तो x में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -6। इनका डिफरेंस हमें कितना गिवन है, -5। वहीं अगर मैं केस नंबर 2 डिस्कस करूं तो मैं अज्यूम करूंगी कि -6 से छोटा नंबर है x, तो मैं -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, x, और इनका डिफरेंस हमें गिवन है -5। तो दोनों केसेस में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 इज इक्वल्स टू -5। x इधर रखेंगे, -5, 6 इक्वालिटी के इधर आके हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि इधर पॉजिटिव है, -6 -5 -11। तो एक x की वैल्यू आ गई -11। लेट अस कैलकुलेट द सेकंड केस, -6 -x इज इक्वल्स टू -5। -6 x हम उधर ले जाएंगे और ये वाला -5 इक्वालिटी के इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। -6 + 5 -1। तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x कैन बी -1 और -11। Now question number 3 is the sum of two integers is 28 if one integer is -45, find the other। तो sum हमें given है 28। फर्स्ट इंटीजर या वन इंटीजर आप लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वन इंटीजर आपको गिवन है -45। लेट अदर इंटीजर हम अज्यूम करेंगे। सो सम इज इक्वल्स टू, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, -45 प्लस x। सम हमें गिवन है 28 इज इक्वल्स टू -45 प्लस x। तो 28, ये माइनस के 45 इक्वलिटी के इधर आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 73। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ टू इंटीजर इज -56। एक इंटीजर -42 है, दूसरा फाइंड करना है। तो सिमिलर टाइप का आपका क्वेश्चन है, सम हमें गिवन है -56, एक इंटीजर की वैल्यू हमें गिवन है -42। लेट अदर इंटीजर x। तो सम किसके इक्वल हैं, दोनों को ऐड करेंगे, -42 प्लस x। सम की वैल्यू -56 इज इक्वल्स टू -42 प्लस x। x को इधर ही रखें इक्वालिटी के, -56
-42 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 1 और साथ में साइन नेगेटिव। -14 आपका दूसरा इंटीजर है। The difference between an integer x and -9 is 6. Find all possible values of x. ये सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसा ही क्वेश्चन है। 2 केसेस बनेंगे। पहले x में से मैं इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी, x माइनस नंबर क्या है सेकंड नंबर -9, इनका डिफरेंस क्या गिवन है 6। वहीं पे केस देखते हैं, दिस इज केस 1। अब मैं -9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, पहला नंबर जो कि x और इनका डिफरेंस हमें गिवन है 6। तो x माइनस माइनस प्लस 9 6, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 इक्वल्स टू -3। यहाँ पे है -9 माइनस x इज इक्वल्स टू 6, -9 6 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। So this is -50x. So x की दो वैल्यूज आ गई हैं -3 और -15। Question 6 is write all integers between -15 and 15 which are divisible by 2 and 3. हमने -15 और 15 में वो इंटीजर्स बताने हैं जो 2 and 3 दोनों से ही डिविजिबल हैं। एंड लिखा हुआ है तो मतलब दोनों से उनकी डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं इंटीजर्स लिखूंगी, इंटीजर्स बिटवीन -15 एंड 15 आर। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -14 -13 -12 -11 -10 8 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये वो सारे इंटीजर्स हैं जो -15 एंड 15 के विद इन लाई करते हैं। अब हमने वो ढूंढने हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो एक एक करके हम चेक करेंगे। 14 3 से डिविजिबल नहीं है, 13 भी नहीं है। देन -12, सबसे पहला हमें इंटीजर मिल गया -12 जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। देन इज -6, उसके बाद आपका इंटीजर आएगा 0 क्योंकि 0 और किसी से डिवाइड हो जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा। देन इज 6, देन इज 12। तो ये वो 5 ऐसे इंटीजर्स हैं जो -15 और 15 के विद इन लाई करते हैं एंड विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। Question 7 is write all integers between -5 and 5 which are divisible by 2 और 3। अब यहाँ पे और है, 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं या 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स लिखेंगे, इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 आर। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं बिटवीन -5 एंड 5। अब हमने ढूंढना क्या है, जो 2 से भी डिविजिबल हो या 3 से हो। तो सबसे पहले -4 ये 2 से डिविजिबल है, -3 ये 3 से है, देन -2, उसके बाद आ जाएगा आपका 0, ये दोनों से डिविजिबल है, देन इज 2 3 एंड। तो ये वो सारे इंटीजर्स हैं जो 2 या फिर 3 से डिविजिबल हैं एंड विच आर बिटवीन -5 एंड 5।
Question number 8 is find the result of subtracting the sum of all integers between 20 and 30 from the sum of all integers from 20 to 30। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनको क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। 20 एंड 13 के विद इन जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है? sum of all integers from 20 to 30. So we will write integers from 20 to 30। तो ये स्टेटमेंट हम लिखने वाले। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम में हम 20 और 30 दोनों टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। तो 20, 21 यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30, देन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ये हो गए सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में जो इंटीजर्स हैं, तो देखिए जब बिटवीन आता है तो हम इन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। 21 से शुरू करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। ना 30 आएगा ना इसमें 20 आएगा क्योंकि हमने बिटवीन इंटीजर्स लेने हैं। अब आपने ये लिखा है इसमें से हमें ये वाले सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले ये वैल्यूज लिखते हैं। 20 प्लस 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करनी है हमने? ये सारे नंबर्स 21। तो ये साइन सारे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये ज़ीरो बना देगा। 24, 24, 23 के साथ 23, 22 के साथ 22, 21 के साथ 21। तो बचा क्या? 20 प्लस 30 दैट इज 50। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्ट करके 50। Now question number 9 is add the product of -13 and -17 to the quotient of -187 and 11। तो अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ऐड करना है। क्या ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है, इन दोनों नंबर के कोशेंट में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। -13 एंड -70, 13 70। तो 221 पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। देन कोशेंट ऑफ -187 एंड 11। कोशेंट कैसे आएगा? 187 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 द 11, 7 द 77। तो माइनस के 17 क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है एक नंबर। अब हमने इन दोनों को करना है ऐड करेंगे तो 221 प्लस -70 विच इज इक्वल टू 221 माइनस 17। 221 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 और तो आंसर इज 20।
Question 10 is the product of two integers is -180. प्रोडक्ट हमें गिवन है -180. एक इंटीजर गिवन है 12. Find the other. So let other integer be x. So प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 12 इंटू एक्स. प्रोडक्ट की वैल्यू -180 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स. तो x कितना आ जाएगा? -180. 12 इधर डिवाइड हो जाएगा. तो 12 1 द 12, 12 5 द. तो x की वैल्यू आ गई है -15. तो दूसरे इंटीजर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज -15. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट है अ नंबर चेंजेस फ्रॉम -20 टू 30. व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर. तो कहते हैं एक नंबर है, पहले उसकी वैल्यू -20 थी, अब कितनी हो गई है? 30 हो गई है. क्या ये वैल्यू बढ़ी है या कम हो गई है? तो देखिए आपने क्या जो फाइंड करना है इंक्रीज और डिक्रीज, वो कैसे फाइंड करेंगे? इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? जो वैल्यू अब हुई है दैट इज 30, इसमें से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहली वैल्यू क्या है? -20. तो 30 ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 50. हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? प्लस के 50. तो इट मीन्स हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज इन नंबर बाय 50 वैल्यू से नंबर क्या है? बढ़ गया है. सेकेंड पार्ट इज अ नंबर चेंजेस फ्रॉम 40 टू -30. व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर. तो नंबर 40 था, अब कितना हो गया है? -30. इंक्रीज और डिक्रीज हमने ढूंढना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? अब जो नंबर नया बना है -30, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? पहले वाला नंबर जो कि है 40. तो -30 -40 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस के 70. अब देखिए ये वैल्यू कितनी आई है? 70, लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव. सो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन नंबर बाय 70 वैल्यू से जो नंबर है वो कम हुआ है. तो इस तरह आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.